गाता हुआ गधा। किसी जमाने में धोबी का एक गधा था। गधे की दोस्ती एक लोमड़ी के साथ हुई। गधा लोमड़ी से भी बड़ा था, इसलिए लोमड़ी आदर के साथ गधे को चाचा जी कहकर बुलाता था। गधा भी स्नेह के कारण लोमड़ी को भतीजा कहकर बुलाता था। एक रात घूमते हुए वे एक ककड़ी के खेत में पहुंचे। बड़े स्वाद के साथ उन्होंने ताजी ताजी ककड़ियां खाई। अगले कुछ हफ्तों तक वे दोनों हर रात उस खेत में जाकर ताजी ककड़ियां खाते रहे। एक रात लोमड़ी ने गधे से कहा, आहा चाचा जी, ये ककड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट है कि मैं इन्हें छोड़ ही नहीं सकता। गधे ने उत्तर दिया, हाँ भतीजे, परंतु जरा आकाश की ओर देखो तो। पूर्णिमा का चंद्रमा कैसे चमक रहा है। वह इतना सुंदर है कि उसे देखकर मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लोमड़ी ने उससे अनुरोध किया, प्रिय चाचा जी, कृपया वैसे मत करो। यदि यहाँ का चौकीदार उसे सुन लेगा तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। हम चुपचाप इन ककड़ियों को उड़ाया करेंगे। गधा अपना गला ठीक करता हुआ बोला, भतीजे, यह रात इतनी सुहावनी है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। लोमड़ी गधे को सावधान करता हुआ बोला, चाचा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी आवाज मधुर नहीं है और तुम्हारा गाना सुनकर चौकीदार क्रोधित ही होगा। गधे को बुरा लगा। दुख भरी आवाज में बोला, तुम्हें संगीत और लय के बारे में क्या मालूम है? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि संगीत का आनंद कैसे लिया जाता है। चाचा जी, आप चुप भी करो, होश में आओ। तुम्हारा गाना हमें बड़ी संकट में डाल देगा। गधे ने उत्तर दिया, मुझे मालूम है कि मैं अच्छा गाता हूँ। प्यारे भतीजे, बैठकर मेरा गाना सुनो, फिर तुम जान जाओगे कि मैं सत्य बोलता हूँ। लोमड़ी ने सोचा कि अब गधा मानने वाला नहीं है। उसने अपने बचाव का उपाय किया। वह बोला, चाचा जी, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मैं बाहर जाकर चौकीदार पर नजर रखूंगा। मेरे बाहर जाते ही आप जी भर के गा लेना। यदि चौकीदार आता है तो मैं तुम्हें सावधान करूंगा। इससे पहले कि गधा अपनी ऊंची कर्कश आवाज में गाना शुरू कर दे, लोमड़ी खेत से दूर भाग गया। चौकीदार उस जानवर से सतर्क हो गया था जो इतने दिनों से उसके खेत से ककड़ियां चुरा रहा था। जैसे ही उसने गधे को रेंगते हुए सुना, वह उसकी तरफ भागा। उसने गधे को इतना पीटा कि गधा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गधे को होश आया तो वह पैर घसीटता हुआ खेत से बाहर आया, लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी हंसता हुआ बोला, तो चाचा जी, तुमने मेरी बात नहीं मानी।
मैं देखता हूँ कि तुम्हें अपना इनाम मिल गया है। बधाई हो। गधा कराहता हुआ क्षीण दुख भरी आवाज में बोला, मैं अपनी मूर्खता पर दुखी हूँ। मुझे तुम्हारी बात सुननी थी। जब धोबी ने गधे को इस दशा में देखा तो उसे क्रोध आया। इस घायल गधे को लेकर मुझे क्या करना है? कहता हुआ वह जल्दी चला गया। गधा बोला, एक अच्छे मित्र की सलाह नहीं मानी। इस मूर्खता के लिए, गलती के कारण मैं बड़े कष्ट में हूँ।